दोस्तों, एक क्रिकेट टीम में किसी बल्लेबाज या गेंदबाज के बाद अगर किसी खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है तो वो होता है टीम का ऑलराउंडर प्लेयर। हर टीम चाहती है कि उसके पास एक ऐसा ऑलराउंडर हो जो गेंदबाजी तो अच्छी करता ही हो, लेकिन कठिन समय में टीम के लिए उसके बल्ले से रन भी निकलें। अगर बात करें टीम इंडिया के ऑलराउंडर्स की, तो आज तक उसमें दर्जनों ऑलराउंडर्स खेल चुके हैं और उन्हीं में से एक है रविंद्र जडेजा। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपना जलवा दिखाने वाले जडेजा पहली ही गेंद से आक्रामक शॉट खेलने और गेंदबाजी में जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए जाने जाते हैं। तो आज के इस नए वीडियो में हम रविंद्र जडेजा द्वारा एक वनडे मैच में खेली गई उस पारी की बात करने वाले हैं जो अगर उस दिन ना खेली जाती तो इंडिया और इंडियन फैंस को क्या क्या सुनना पड़ता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड की, जहां भारत टेस्ट सीरीज पहले ही हार गया था और 5 वनडे मैचों की सीरीज में पहले 2 वनडे भी गंवा चुका था। अब दिन था 25 जनवरी 2014 का, जगह ईडन पार्क, ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की टीम गजब की फॉर्म में थी। दुनिया मान चुकी थी कि भारत इसी मैच में वनडे सीरीज भी हार जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद मार्टिन गुप्टिल के शानदार 112 और केन विलियमसन के 65 रनों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर्स में 314 रन बना डाले। अब भारतीय टीम को इस सीरीज में जीवित रहने के लिए 315 रन बनाने थे, जो न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी के आगे मुश्किल तो लग रहे थे लेकिन नामुमकिन नहीं थे। इंडियन पारी की शुरुआत करने के लिए बतौर ओपनर शिखर धवन और रोहित शर्मा मैदान में उतरे। दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार सिक्स लगाकर बाउंड्रीज की शुरुआत की। अब दोनों ही बल्लेबाजों की नज़रें जम चुकी थी और दोनों ही अपने अपने अंदाज में खेलने लगे। 9 ओवर हो चुके थे और भारत का स्कोर अब बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन था, लेकिन तभी पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए कोरी एंडरसन ने अपने पहले ही ओवर में शिखर धवन को गुप्टिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब क्रीज पर रोहित शर्मा का साथ निभाने विराट कोहली आए, जो स्कोरबोर्ड 9.2 ओवर के बाद 64 रन पर 1 विकेट था। अब वो बदलकर 18 ओवर के बाद 80 रनों पर 4 विकेट दिखाने लगा, क्योंकि शिखर के आउट होने के बाद भारत ने 3 विकेट जल्दी ही गंवा दिए। यहाँ से इंडिया को जीत के लिए 235 रनों की ज़रूरत थी। क्रीज पर धोनी और रैना मौजूद थे। ऐसे में भारत की आस इसी जोड़ी पर टिकी थी। इस आस को उम्मीद बनाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की, जिसमें धोनी के 2 गगनचुंबी छक्के और रैना के 3 चौके शामिल थे। सुरेश रैना के बाद बल्लेबाजी करने आए अश्विन को देख दर्शक हैरान थे कि आखिर जडेजा के होते हुए भी उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, लेकिन धोनी का ये फैसला सही साबित हुआ और अश्विन ने आते ही अच्छे शॉट खेलने शुरू कर दिए और अच्छी लय से बल्लेबाजी करने लगे। इसी बीच धोनी ने 36वें ओवर की पहली ही गेंद पर एक लंबा छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसके बाद पूरा भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और अगली ही गेंद पर धोनी कैच आउट हो जाते हैं। अब भी भारत को 87 गेंदों पर 131 रन की ज़रूरत थी। मैदान में सन्नाटा था और भारत की आखिरी उम्मीद के रूप में जडेजा बैटिंग करने आए। यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने संभलकर खेलना शुरू किया और जब भी मौका मिला तो उसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। दोनों बल्लेबाज अब भारत को जीत की ओर ले जा रहे थे। अश्विन ने 35 गेंदों में अपना पहला एक दिवसीय अर्धशतक पूरा कर लिया था। 45 ओवर हो चुके थे। अब भारत को 32 बॉल्स पर महज 46 रन बनाने थे, लेकिन तभी आक्रामक तरीके से खेल रहे अश्विन बाउंड्री लाइन पर एक शानदार कैच के चलते अपना विकेट गंवा बैठे। भुवनेश्वर कुमार ने एक शानदार चौका जड़ भारत के खाते में 4 रन तो जोड़े, लेकिन चौथी ही गेंद पर वापस पवेलियन लौट गए। जडेजा भारत की उम्मीदों को लिए अकेले ही कीवी गेंदबाजों से लड़ रहे थे और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरने के कारण इंडिया ऑल आउट की स्थिति में पहुंच चुका था।
लेकिन जब आखिरी 2 गेंदों में 8 रनों की दरकार थी तो 50वें ओवर की 5वीं गेंद पर जड्डू ने एक सिक्स लगाया और आखिरी गेंद को बिना कोई रिस्क लिए नीचे ही खेला और एक सिंगल के साथ मैच टाई करवा दिया। और अंत में आपको ये भी बता दें कि ये वनडे इतिहास का पहला ऐसा मुकाबला था जिसमें नंबर 6, 7 और 8 के बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाया था।